तो इसमें आप ये देखिएगा कि जैसे एक स्टेटमेंट दे रखी है, राधा हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। notebooks and 6 pens. Here we have Fauziya has 10 notebooks and 2 pens. Fauziya has 10 notebooks and 2 pens. Simran has 13 notebooks and 5 pens. तो ये आप देखिएगा कि ये ना 3 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। अब अगर इन्हीं को हमें एक अरेंजमेंट के तौर पर लिखना हो तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उसको ना ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ लिखेंगे राधा, फौजिया और सिमरन। राधा, फौजिया, सिमरन। ठीक है, इधर एक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट जैसे शुरू करते हैं, वो यहाँ पर लिखेंगे नोटबुक्स, इधर लिखेंगे पेन्स। तो यहाँ नोटबुक, राधा के पास नोटबुक है 15 और पेन्स हैं 6, यहाँ लिखेंगे 15, 6। फौजिया के पास 10 नोटबुक और 2 पेन्स, तो 10 नोटबुक्स 2 पेन्स। सिमरन के पास 13 नोटबुक्स और 5 पेन्स, 13 नोटबुक्स और 5 पेन्स। तो इसको इस तरीके से ना अरेंज करके लिख देते हैं। इसी अरेंजमेंट को, इसी को हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। सिंगुलर फॉर्म होती है मैट्रिक्स, और अगर मैं बोलूँगा कि एक या मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं तो उनको, उनकी प्लूरल फॉर्म को बोल देते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंगुलर फॉर्म मैट्रिक्स, MATRIX, और प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस। यहाँ लिखिएगा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इधर लिखना C1, इधर लिखना C2। C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, C2 मतलब सेकंड कॉलम। ठीक है, दैट इज horizontal groups are called rows. Horizontal groups are called rows and vertical groups are called columns. हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल ग्रुप्स आर कॉल्ड कॉलम्स। तो ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ना, 15 और 6 हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, तो इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट रो। 10 और 2 ये हॉरिजॉन्टली सेकंड वाले ग्रुप में लिखा हुआ है, तो इसको मैं बोलूँगा सेकंड रो, इसको बोलूँगा थर्ड रो। अब ये जो वर्टिकल ग्रुपिंग है, वर्टिकल ग्रुपिंग में मैं कहूँगा कि
पहली वर्टिकल ग्रुपिंग में क्या लिखा है 15, 10 और 13, तो इसको कहेंगे C1 यानी कि कॉलम 1, ठीक है। लिखने की जगह नहीं थी, नहीं तो यहीं लिख देता मैं फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 6, 2 और 5 इसको बोलेंगे हम C2 सेकंड कॉलम, ठीक। अच्छा, इसके बाद order of a matrix, order of a matrix. If a matrix has m rows, if a matrix has m rows and n columns, देखिए m रोज का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज m है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रोज कितनी है, 3 है रोज, ठीक है। और n कॉलम्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। तो m rows and n columns, then its order is m into n, m into n, which also gives us an idea about number of elements in a matrix, number of elements in a matrix। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल in the above matrix, for example in the above matrix, above matrix कौन सी, ये वाली मैट्रिक्स, इसमें m यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 and n is equal to 2, so its order is m into n, मतलब 3 into 2, 3 into 2। ऑर्डर को तो ऐसे ही लिखा जाएगा 3 into 2, उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। वो तो हो जाएगा 3 into 2, या उसको 3/2 भी बोल देते हैं, ठीक है। बोलने का तरीका 3/2 लिखा जाएगा 3 क्रॉस 2, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 6। तो आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके ऑर्डर के ही बराबर होंगे। ऑर्डर को सॉल्व कर लीजिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। इसके बाद अक्षय, आवाज आ रही है मेरी? अक्षय, आवाज आ रही है? चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अच्छा एंजल, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ठीक है। फिर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बुक लगभग सभी के दोनों के पास है, बुक नहीं है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 लिखें, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स consider the following information consider the following information regarding men and women workers in 3 factories
in three factories, first, second और third. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये ऐसे दे रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. मैन वर्कर्स, women workers, 30, 25, 27 ऐसे लिख रहा हूँ, 30, 25, 27, 25, 31, 26, 25, 31 और 26 ये दे रखा है. Represent the above information in the form of a 3x2 matrix. Represent the above information. Represent the above information in the form of a 3x2 matrix. In the form of a 3x2 matrix. What does the entry in the third row and second column represent? Entry in the third row and second column रिप्रेजेंट. क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है. कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेन एंड विमेन वर्कर्स इन थ्री फैक्ट्रीज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तीन फैक्ट्रीज हैं, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री और थर्ड फैक्ट्री. इन तीन फैक्ट्रीज में बताया है कि मैन वर्कर कितने हैं. फर्स्ट फैक्ट्री में मैन वर्कर है 30 और विमेन वर्कर है 25. सेकंड फैक्ट्री में मैन वर्कर 25, विमेन वर्कर 31 और थर्ड फैक्ट्री में मैन वर्कर्स हैं कितने 27 और विमेन वर्कर्स हैं 26. तो ये इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है. रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ 3x2 मैट्रिक्स. तो 3x2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें रोज तो हो 3 और कॉलम हो 2. बनी बनाई है. आप ये देखिएगा, इसी को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दीजिए. तो आप ये देखिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो 3 रो हो गई. 3 रो का मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 3. और इधर देखेंगे तो एक कॉलम और दूसरा कॉलम, तो 3x2. तो ये ऐसी ही है, इसी को मैट्रिक्स की फॉर्म में आप लिख दीजिए. तो हम ये कहेंगे the given information can be written in the form of a 3x2 matrix as, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री और ये मैन वर्कर्स कितने हैं 30, 25, 27. फिर विमेन वर्कर्स 35, 31, 31, 26. ठीक है. तो ये हमारे हो गए कितनी रोज हो गई 3 रोज, तो 3 और 2 कॉलम. तो यहाँ पर ना नीचे ऐसे लिख देते हैं 3x2. तो ये आपकी 3x2 मैट्रिक्स बन गई. ठीक है.
उसके बाद में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। तो थर्ड रो ये, सेकंड कॉलम ये, यानी कि ये वाली एंट्री पूछ रहे हैं। एक ऐसा एलिमेंट जो इसको सेटिस्फाई करे कि थर्ड रो हो और सेकंड कॉलम हो। तो थर्ड रो ये और सेकंड कॉलम ये, तो 26 हो गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे एंट्री इन द थर्ड रो एंड second column represent that in third factory number of women workers is 26। ठीक है, तो विमेन वर्कर्स कितनी है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम से ये पता चल रहा है कि इन थर्ड फैक्ट्री देयर आर 26 विमेन वर्कर्स। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। If a matrix has eight elements, what are the possible orders it can have? तो अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही 8 हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। तो कभी भी मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा, जो नंबर ऑफ रोज है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो फिक्स होगा, मतलब इंटीजर वैल्यू होगी उसकी, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, 3 रोज 4 रोज 5 रोज इस तरह से होगा। ऐसा नहीं होगा कि 7.2 रोज या 7.3 रोज, ये नहीं होगा। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी, चाहे वो नंबर ऑफ रोज हो चाहे वो नंबर ऑफ कॉलम्स हो। तो अब ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, तो इसका मतलब 8 के फैक्टर्स बताने हैं मेरे को। 8 कैसे आ सकता है, 1 इंटू 8 है ना। 1 इंटू 8 का मतलब कि एक रो हो और 8 कॉलम्स हो। ठीक है, तो हम ये कहेंगे फॉर अ मैट्रिक्स टू हैव 8 एलिमेंट्स, all possible orders are all possible orders it can have 1/8। ठीक है, फिर 2/4, फिर 3 में तो होगा ही नहीं, फिर 4/2 और फिर 8/1। तो ये 4 ही पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि 8 के यही फैक्टर्स बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकते। ठीक है, अक्षय अभी आवाज़ आ रही है मेरी? अक्षय आवाज़ आ रही है? ठीक है ठीक है। माइक काम नहीं कर रहा है क्या उधर? चलिए, अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि एनसीईआरटी है आपके पास? मैं वॉल्यूम 1 से करवा रहा था अभी। अच्छा ठीक है ठीक है जी। उसके बाद जरा देखिएगा एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में है, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय।
construct of 3 by 2 matrix whose elements are given by Aij is equal to whose elements are given by Aij is equal to 1/2 I minus 3j का mod I minus 3j का mod ए का मतलब क्या होता है, जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए जो है ना, ये क्या करा जाता है मैट्रिक्स के ना एलिमेंट्स के लिए यूज करा जाता है। और आई कॉमा जे, ये आई और जे, सॉरी कॉमा नहीं, आई और जे जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा A11, आई की जगह 1 लिख दूँ और जे की जगह 1 लिख दूँ, तो उसका मतलब ये होगा कि पहली रो और पहले कॉलम वाला एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे पहली रो और पहला कॉलम, यानी कि ये वाला एलिमेंट, ठीक। फिर अगर मान लीजिए आई को मैं 1 ही रहने दूँ और जे को मैं 2 कर दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो पहली रो और दूसरे कॉलम वाला एलिमेंट यानी कि 25, ठीक। अब इन्होंने बोला है कंस्ट्रक्ट 3 by 2 मैट्रिक्स, तो 3 by 2 मैट्रिक्स जानी पहचानी लग रही है, मैट्रिक्स ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, A11 A12, ये क्या होगा A21 क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 A22 A31 A32, तो हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। तो मेरे को वो 6 एलिमेंट्स की पहले वैल्यूज निकालनी है, वैल्यूज निकालकर ऐसी मैट्रिक्स बनाकर उसके अंदर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो मेरे को 3 by 2 मैट्रिक्स बनानी है, whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। तो यहाँ लिखेंगे let the required थ्री बाई टू मैट्रिक्स बी कैपिटल ए। जैसे हमको कभी भी कोई अननोन वेरिएबल निकालना होता था, कोई अननोन टर्म होती थी कि मदर की एज इतनी है, डॉटर की एज इतनी है, तो उनकी अगर एजेस निकालनी है, हमने कहा मदर की एज को एक्स मान लिया, डॉटर की एज को वाई मान लिया, तो एक्स और वाई मान लेते थे, स्मॉल में लेते थे ना एक्स और वाई। ऐसे ही जब मैट्रिक्स हम माना करेंगे ना, तो मैट्रिक्स को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इस तरीके से माना करेंगे। तो हमको एक मैट्रिक्स निकालनी है, तो हमने उसको कैपिटल ए मान लिया, तो लेट द रिक्वायर्ड 3 by 2 मैट्रिक्स भी कैपिटल ए, और यहाँ ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे A11 A12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर A21 A22, फिर A31 A32, और ये हमारे पास हो गई 3 by 2, इसका ऑर्डर लिख दिया हमने नीचे। अब क्या करना है, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, ये 6 के 6 एलिमेंट्स मेरे को एक एक करके निकालने हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले A11, जो कि फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, फॉर्मूला है Aij इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस ऑफ I माइनस 3j, ठीक है। तो A11 का मतलब I की जगह भी 1 लिख देंगे और J की जगह पर भी 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा A11 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस 1 माइनस 3 इंटू 1, हाफ मॉडुलस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 होता है -2, और -2 का मॉड भी +2 ही हो जाएगा, रिजल्ट इज 1। फिर A12 I माइनस 3j, 1 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 6, 1/2 इंटू 1 माइनस 6, तो ये -5 हो जाएगा, -5/2 मतलब +5/2, -5 का मॉड भी +5 ही हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा 2.5,
A 2 1, तो I की जगह 2 लिखिए, 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 0.5, 2 माइनस 3 इंटू 2, 2 माइनस 6, 1/2 इंटू 4, 2 माइनस 6 इज माइनस 4 का मॉड इज +4, 2 2 ज़ा 4, ये 2 हो गया। तो ये हमारे पास A22 आ गया इस तरह से। फिर इसी तरह से A31 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 1, 3 माइनस 3 इज 0, तो रिजल्ट 0 आ गया। A32 1/2 मॉड 3 minus 6 is -3, -3 का मॉड इज +3, 3/2 इज 1.5। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे इसके एलिमेंट्स आ गए। देयरफॉर कैपिटल E ये हो जाएगा 1 2.5, 1 2.5, 0.5 और 2, 0 और 1.5। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए होगी जो हमको चाहिए थी 3/2 की मैट्रिक्स। ठीक है जी, इसके बाद जरा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हैं ये हमारे पास लगभग 7-8 तरीके की मैट्रिसेस हैं, तो ये लिखेंगे एक एक करके। हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। पहला लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। फर्स्ट लिखें कॉलम मैट्रिक्स। ये आपके यहाँ सोसाइटी में क्या पानी बिजली वगैरह सब बंद हो गया क्या तुम्हारे? हाँ नहीं, वो तो पता है, कल हो गई थी ना, शायद कल हुई थी। अभी मैंने देखा, अभी न्यूज़ में आया कि वो बिजली और पानी बंद कर दिया, बिल्डर से कुछ झगड़ा हो गया रेजिडेंट्स का। लाइट ही नहीं आ रही है, फिर घर में कैसे काम चला रहे हो? सही में? कब से हो रहा है ये बंद? 2 दिन से लाइट ही नहीं है। अरे वो बाहर बहुत सारे रेजिडेंट्स बैठे हुए, बैनर लगा रखा है सोसाइटी के बाहर, वो इसी उसमें चल रहा है इनका। A matrix is said to be a column matrix is said to be a column matrix if it has only one column. If it has only one column. रोज कितनी भी हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है, कॉलम एक होना चाहिए बस, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। For example,
कोई एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, वो ऐसे लिखे हुए हैं, सिर्फ एक कॉलम में लिखे हुए हैं। तो रोज कितनी है? रोज कितनी है? रोज कितनी है इसमें? 1 2 3 4 रोज है हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग्स, एक रो दूसरी रो तीसरी रो, तो 3 रोज हो गई। कॉलम कितने हैं? एक ही वर्टिकल कॉलम दिखाई दे रहा है, तो एक कॉलम। तो पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, फिर लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम। तो 3/1 इसका ऑर्डर हो गया, लेकिन एक ही कॉलम है ना, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। सेकंड लिखेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसमें लिखेंगे मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। Matrix is said to be a row matrix if it has only one row. एग्जाम्पल कैपिटल ए इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दीजिए ए बी सी। इसमें बताइए नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 और कॉलम्स बताओ 3, 1 2 3, तो 3 कॉलम्स। थर्ड देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स। थर्ड देखें स्क्वायर मैट्रिक्स। Square matrix. A matrix in which the number of rows are equal to the number of columns. A matrix in which the number of rows is equal to the number of columns is said to be a square matrix. Is said to be a square matrix. ठीक है। इसका एग्जांपल एक्चुअली क्या है कि अगर मान लीजिए 2 रो हो, किसी मैट्रिक्स में 2 रो हो और 2 ही कॉलम हो, तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 रो हो 3 ही कॉलम हो, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए। दूसरा एग्जांपल कैपिटल बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। तीसरा एग्जांपल कैपिटल सी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हो गया। तो यहाँ पर जो ये थर्ड वाला जो है इसमें दिखाई दे रहा है 1 रो 2 रो 3 रो, एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/3। तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स की एक चीज़, एक खास बात ये भी होती है कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं परफेक्ट स्क्वायर आते हैं। 3 × 3 क्या आएगा? 9, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे यहाँ पर देखेंगे तो 1 रो 2 रो, 1 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2/2। ठीक है। अच्छा इसमें कितना है? 1/1, क्योंकि ऐसे देखेंगे तो 1 रो है, ऐसे देखेंगे तो 1 ही कॉलम है, तो ये हो गया 1/1। तो ये होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में फोर्थ लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स।
फोर्थ लिखें, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इसमें लिखिएगा a square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. ठीक है। अच्छा ये याद रहे कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स तभी बनेगी जब वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो कंडीशन यही है, शुरुआत में यही लिखा है, a square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. अब जैसे मान लीजिए हमने इस मैट्रिक्स की बात करी 3/3 की, तो एक तो डायगोनल ऐसे दिखाई दे रहा है और एक डायगोनल ऐसे दिखाई दे रहा है, तो मुझे ये वाला डायगोनल नहीं है, बस सिर्फ इसी को डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ऐसे ही 2/2 मैट्रिक्स में ये वाला डायगोनल है, 1/1 मैट्रिक्स में ऐसे चलेंगे तो एक ही एलिमेंट है, एक ही डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट भी एक ही हो गया। तो 1/1 में डायगोनल मैट्रिक्स बनाना जो है वो कुछ नया खेल नहीं है, उसमें नया कुछ भी काम नहीं है, उसमें आप सीधा सीधा ये समझिए कि एक ही एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ही नहीं, तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगी। यहाँ पर क्या है कि ए और डी तो हो, लेकिन बी और सी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखिएगा यहाँ, एग्जाम्पल कैपिटल ए इज इक्वल टू ए डी और इधर लिख दीजिए नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0, ये 2/2 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। बी एक दूसरी मैट्रिक्स ले लीजिए ए ई आई, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो गए, 0 0 0 0। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स। ठीक, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद में फिर अगला देखते हैं, अगला आप लिखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट, अब चलिए ठीक है, मैं डायगोनल मैट्रिक्स की तो बात ही नहीं करूँगा, ठीक है, बात मतलब उसका डेफिनेशन मेरे को नहीं बतानी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हो जाते हैं। तो एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाएं उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर शुरुआत कैसे करी थी, सबसे पहले यहाँ पर देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल तो 0 है ही, उनको तो छोड़ दो, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो लिखिएगा पांचवा है स्केलर मैट्रिक्स। The diagonal matrix is said to be a scalar matrix। फिफ्थ है diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। if its diagonal elements are equal, if its diagonal elements are equal। ठीक है, अब देखिएगा जैसे मैं जितने भी यहाँ पर अभी मैट्रिक्स के जो भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें मैं कहीं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, उसके अंदर मैं अल्फ़ाबेट्स लिख रहा हूँ।
तो डायगोनल नंबर्स क्यों नहीं बोला जा रहा, उनको डायगोनल एलिमेंट्स क्यों बोला जा रहा है? याद करिए 11th क्लास में जो आपने सेट्स करा था ना, सेट थ्योरी जो करी थी, उसमें भी क्या होता था, कभी नंबर आ जाते थे, कभी अल्फ़ाबेट्स आ जाते थे, कभी प्रॉपर वर्ड आ जाते थे, ठीक है ना, एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस, ये सब कुछ आ जाता था। तो अब आप ये देखिएगा कि जहाँ पर फिक्स्ड ना हो कि नंबर आएगा, ठीक है, या अल्फ़ाबेट आएगा या वर्ड्स आएंगे, जहाँ पर ये चीज़ फिक्स्ड ना हो तो उसको हम नंबर वगैरह ना बोलकर उसको कॉमनली एलिमेंट्स बोलते हैं, इसलिए एलिमेंट्स बोल रहे हैं। तो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों, तो एग्जांपल एक मैट्रिक्स हमने ऐसे ले ली 2 2, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, दोनों इक्वल हो गए, ये 0 0। एक और एग्जांपल ले लो b, यहाँ पर लिख लो स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल b, 0 0 0 0 0 0। ये 3x3 की स्केलर मैट्रिक्स हो गई, ये 2x2 की स्केलर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब सिक्स्थ देखिएगा, सिक्स्थ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब देखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स ही होती है। इसमें और स्केलर मैट्रिक्स में अंतर कितना है? स्केलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स से इक्वल होते हैं, यहाँ भी सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे? 1 के इक्वल होंगे, तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दिया जाता है। देखिएगा a square matrix in which all the diagonal elements are 1, diagonal elements are equal to 1 is called an identity matrix. It is denoted by कैपिटल I। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसके लिए ए बी सी डी कुछ यूज़ नहीं करते, इसके लिए I यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल I, ये हो गया 1 0 0 1, ठीक है। तो ये 2x2 की है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पर नीचे ना I2 लिख देते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। I2 का मतलब क्या हो गया? 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो गया I2। यहाँ लिखेंगे I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। क्लियर? उसके बाद सातवां एक और लिखेंगे, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स इसमें लिखेंगे a matrix is said to be a zero matrix or null matrix
its elements are 0, अगर सारे ही एलिमेंट्स 0 के इक्वल हैं तो उसको एक जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स बोल दिया जाता है। अब इसके लिए अब आप ये देखिए कि जैसे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स देखा, ठीक है, तो पहला देखा कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा देखा रो मैट्रिक्स, उसके बाद सारे ही तो स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स देख रहा हूँ। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। जीरो मैट्रिक्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, चाहे 1/2 हो, 2/1 हो, 3/2 हो, 2/3 हो, कैसी भी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस उसका ये है कि सारे एलिमेंट्स उसके 0 के इक्वल हों। ये तो 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स बना ली। ये कितना है, पहला ऑर्डर, पहला रो, दूसरा रो, तो 2 रो, 1 2 3 3 कॉलम, तो ये 2/3 ऑर्डर। तो मतलब कोई भी ऑर्डर की कैसी भी मैट्रिक्स हो, बस उसके सारे एलिमेंट्स 0 के बराबर होने चाहिए। उसके बाद लिखें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इतना ही था। नेक्स्ट लिखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। Two matrices can be equal to each other if and only if all of their corresponding elements are equal. If all of their corresponding elements are equal, corresponding elements equal होने चाहिए। For example, if x, y, z, a, b, c is equal to minus 1.50 minus 1.50 2 root 6 2 root 6 3 और 2। तो देखिए पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये थिंग हो गई कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। 1 2 3 3 रो, 1 2 2 कॉलम, तो ये हो गया 3/2, ये भी हो गया 3/2, ठीक है। तो दोनों की दोनों मैट्रिसेस, जब हम ये कहेंगे कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो वो इक्वल तभी होंगी जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी कि x इज इक्वल टू -1.5, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू √6, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि हमारे पास x, y, z, a, b, c इन सबकी वैल्यूज जो है वो ये है, ठीक है। तो तब हम ये बोलेंगे कि हाँ ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है, ठीक है जी। अब इसी तरीके से आगे दो एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, अभी मैं इनको छोड़ रहा हूँ, चाहे तो कर लेना, इक्वालिटी के हैं। और एक्सरसाइज 3.1 ट्राई करिएगा, बिल्कुल सिंपल ही है एक्सरसाइज। अगर लगता है कुछ भी दिक्कत है तो मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हमने डेफिनेशंस वगैरह ज़्यादा देखी हैं, 1-2 क्वेश्चन देखे हैं, तो आगे क्वेश्चन इसके बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.1 बिल्कुल सिंपल है, जितना ट्राई आप कर सकें। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, जितना आप ट्राई कर सकें कर लीजिएगा, आसान है। जो भी प्रॉब्लम है वो पूछना, नहीं तो मैं तो एक बार करवाऊँगा ही नेक्स्ट क्लास में। सारे क्वेश्चन ना करवा कर पहले पूछूंगा कि अगर आप कहेंगे कि फर्स्ट करवाना है तो करवाएंगे, सेकंड करवाना है तो करवाएंगे, तो एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। हार्डली किसी 1 या 2 क्वेश्चन में दिक्कत आएगी वो पूछ लेंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।
अगर एन नहीं है तो मैं फोटो, अच्छा कोई बात नहीं, एन तो ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है ठीक है, ऑनलाइन निकाल लेना, एक्सरसाइज 3.1 है, ट्राई करिएगा, ठीक है, चलिए जी, ओके। थैंक यू सर। ओके।